जैसा मैंने इससे पहले वाली ऑडियो में चौधरी मेहर सिंह जी की कहानी आपके साथ साझा की है, ऐसे ही मैं आज स्वामी सत्यानंद जी के बहुत ही नज़दीकी मित्र कहिए या श्रद्धालु कहिए, लाला भगवान दास जी की चर्चा आप जी के साथ साझा करूंगा। लाला भगवान दास जी बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका लकड़ी का कारोबार था। एक बार उन्होंने कश्मीर में एक जंगल जो है ना वो ठेके पे लिया लकड़ी काट के बेचने के लिए। तो पैसे अपने भी लगाए और अपने रिश्तेदारों से मित्रों से भी करीब 1 लाख रुपया कर्ज लेके उन्होंने उस कारोबार में लगाया। उन दिनों ये कश्मीर से लकड़ी का ये तरीका था कि लकड़ी काट के बड़े बड़े जो उनके लठ होते थे ना, तने होते थे, उनको आपस में बांध दिया जाता था और बांध के उनको जो है वो दरिया में डाल दिया जाता था। और वो नीचे जब पहुंचते थे मैदानी इलाके में तो वहाँ उनको जो है वो निकाल लिया जाता था। जब ये काम हो रहा था, लकड़ी कट गई, गट्ठर बंध गए और दरिया में डाल दिए गए, तो पीछे से बाढ़ आ गई। ऊपर बारिश हुई, उससे बर्फ़ पिघली ऊंची पहाड़ियों में। तो वो जो गट्ठर थे वो इतना वेग से बहे कि जहाँ उनको किनारे लगाना था वो वहाँ किनारे लग नहीं सके। तो आगे जो है ना वो बहुत, यानी उस वक़्त पाकिस्तान नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतने आगे चले गए कि वो दूसरे लोगों के कब्जे में आ गए। तो लाला जी को जो है ना वो बहुत घाटा हो गया। तो वो अपना स्वामी जी उन दिनों हरिद्वार में थे, तो उनसे मिलने गए। तो स्वामी जी कहने लगे, अरे भगवान दास, क्या बात हुई? पहले तो तू जब भी आया करता था बड़ा प्रसन्न चित्त होता था, प्रफुल्ल होता था, अब क्या बात है, तू मुंह लटकाए हुए बैठा है? लाला जी कहने लगे, जी कोई ऐसी बात नहीं। तो स्वामी जी ने थोड़ा जोर दे के पूछा, अब तू बता तो सही क्या बात है। तो उसने ये सारी बात जो है ना वो स्वामी जी महाराज को बताई। तो स्वामी जी ने कहते हैं कि आंखें बंद की, प्रार्थना की होगी, तो उसकी पीठ पे हाथ रखा, तो क्यों घबराता है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो समा बदला, सब कुछ पहले जरा जैसा था उससे भी अच्छा हो गया। तो वो दिल वाला था, पैसे वाला था। वो जो हरिद्वार में बिरला घाट में जो आश्रम बना हुआ है वो लाला भगवान दास ने अपनी तरफ से बनवाया है। और ऐसे ही दिल्ली में भी जहाँ स्वामी जी ठहरा करते थे, जहाँ बाद में आश्रम बना, रामशरणम बना, उसमें भी लाला भगवान दास जी ने बहुत सहयोग किया। ऐसे ही एक बार लाला जी को दिल की तकलीफ़ हुई, तो उनको ऑपरेशन के लिए कहा गया कि हमको जो है वो इंग्लैंड जाना पड़ेगा, वहाँ लंदन में आपका जो है ना वो ऑपरेशन होगा। उन दिनों शायद यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो बड़े व्यापारी थे, अंग्रेज़ों के साथ उनका उठना बैठना था। तो वो कहने लगे स्वामी जी महाराज कि मेरे को ऑपरेशन के लिए अब लंदन जाना है। तो स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ। तो प्रणाम करके आशीर्वाद लेके ये कह के कि आप मेरे साथ रहना,
मेरा ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। तो चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो उनके टेस्ट हुए, जो भी टेस्ट हुए सब टेस्ट जो है ना वो सब उनके जो नकारात्मक जो होते हैं ना, नेगेटिव, वो सब टेस्ट आए कि ये तो हार्ट की प्रॉब्लम है, इनका ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ कहते हैं कि भगवान दास जी आंखें बंद करके स्वामी जी महाराज से प्रार्थना कर रहे थे। तो इधर स्वामी जी महाराज भी आंखें बंद करके बैठे थे। उनकी पुकार जो है ना लाला जी की स्वामी जी के पास पहुंची। तो थोड़ी देर मौन रहने के बाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने आंखें खोली और पास बैठे हुए भक्त हंसराज जी महाराज से कहा, भगत भाई मैं तो लंदन घूमे आया। तो उधर जब डॉक्टर लोग आए लाला जी को ऑपरेशन से पहले आखिरी बार टेस्ट करने के लिए, तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि लाला जी का हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, सभी कुछ पॉजिटिव है, सब ओके है। तो उन्होंने कहा कि लाला जी आपका तो हार्ट बिल्कुल ठीक है, आपको तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी तरफ से जा सकते हैं। तो ऐसे कृपालु दयालु स्वामी जी महाराज, जो उनको आत्म साक्षात्कार के समय में जो सिद्धियां मिली थी, उनके फलस्वरूप स्वामी जी महाराज सूक्ष्म में कहीं भी जा सकते थे, किसी का भी हाल जान सकते थे, किसी के लिए कुछ भी दुआ फरियाद कर सकते थे, और किसी का कोई भी रोग हो उसको दूर कर सकते थे। तो ये मैंने आपसे ये बातें जो कही है, इनमें ये झलकता है कि संत से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, अपने गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। गुरु शरीर नहीं है, गुरु उस शरीर के अंतर में जो परमात्मा विराजमान है, परमात्मा की कृपा है, वो महान है। इसी कड़ी में आगे मैं और चर्चा करूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।